हेलो दोस्तों, एस्ट्रोशॉक स्टार में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 27। एस्ट्रोशॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 27 नवंबर 2025 यानी गुरुवार। सेंसेक्स की एक्सपायरी का दिन। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रोशॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट कर रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करिए। तो दोस्तों, आज सुबह के जो क्लूज है वो भी ठीक ठाक आ रहे हैं। हालांकि गिफ्ट निफ्टी लगभग 30 पॉइंट यानी 30 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है, यानी फ्लैट टू पॉजिटिव दिखा रहा है। टाउ फ्यूचर भी 40 पॉइंट प्लस में चल रहा है, 40 पॉइंट प्लस में चल रहा है। लेकिन एशियन मार्केट में जापानीज मार्केट 600 से 700 पॉइंट तेजी से चल रहा है। 600-700 पॉइंट तेजी से चल रहा है जापान का मार्केट, यानी एशियन मार्केट अच्छा चल रहा है। यूरोपियन फ्यूचर भी टोटली फ्लैटिश टाइप है। सबसे इम्पोर्टेंट पुट कॉल रेशो, जो निफ्टी का पुट कॉल रेशो है वो बहुत ही बढ़ गया है दोस्तों। 1.45 के पास क्लोज हो गया था कल के सत्र में। लगभग 1.45 ये हाईएस्ट है, पिछले कई महीने का रिकॉर्ड है 1.45। और जब ये पुट कॉल रेशो 1.45 के पास क्लोज होता है, तभी ये क्या इंडिकेट करता है कि हल्का सा ओवरबॉट इंडिकेट करता है। हालांकि 1.50-60 के ऊपर ओवरबॉट होता है निफ्टी, यानी प्रॉफिट बुकिंग आनी तय होती है। लगभग 1.45 का पुट कॉल रेशियो इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट जबरदस्त तेजी में है। लेकिन अभी क्या हो सकता है मार्केट में, टाइम पास का सेशन हो सकता है। जनरली ऐसा देखा गया है कि बहुत बड़ी तेजी जब होती है तो मार्केट थोड़ा पॉज लेता है, शांति लेता है, शांति करता है, और मार्केट में टाइम पास होता है। सो आज का जो सेंसेक्स की एक्सपायरी है, हो सकता है टाइम पास हो, एक रेंज बाउंड मार्केट हो 100-150 पॉइंट में। ये आपको देखना है। अगर दोनों के दोनों टाइप ये साइड के जो लेवल्स है, यानी नीचे का इम्पोर्टेंट सपोर्ट और ऊपर का रजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल, ये अगर ब्रेक होता है उसके बाद टिकता है मार्केट, तो बड़े लेवल होते हैं, बड़ा मूवमेंट हो सकता है, अन्यथा नहीं। और अभी भी 12 के नीचे है इंडिया विक डार्क इंडेक्स। वो जब तक 10 तक नहीं जाएगा तब तक ये लोग अभी टाइम पास करेंगे, ऐसा मुझे लगता है ऐसा। ठीक है। तो मार्केट में जो ऑप्शन बायर्स है उनको बहुत ही केयरफुल रहना है। और ऑप्शन राइटर्स राइटिंग कर सकते हैं, जो पुट राइटर्स है मेनली, वो करने के चांसेस ज़्यादा है उनके। सो बहुत ही केयरफुल रहना है ऑप्शन बायर्स को, क्योंकि ऑप्शन के प्रीमियम डीके होने से उनको लॉस हो सकता है। ठीक है। बाकी इस हफ्ते अमेरिकन मार्केट एक दिन बंद है, उनका छोटा हफ्ता है, लेकिन हमारा तो पूरा हफ्ता चल रहा है दोस्तों। हम तो कल भी ओपन होने वाले हैं। ठीक है। ये अमेरिकन मार्केट वैसा नहीं है, अमेरिकन मार्केट कल बंद होना होगा। सो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। आज और कल इंपॉर्टेंट रहेगा उनको यहाँ, उनके यहाँ। ओके। हॉलीडे है, ये थैंक्स गिविंग बोलते हैं उसको, वो हर बार देखा गया है उसमें। सो सबसे इम्पोर्टेंट जो आज ये है चीज़ है, वो है एफआई ने ज़बरदस्त बाई की है दोस्तों। बहुत दिनों के बाद, महीनों के बाद एफआई की शॉर्ट कवरिंग देखी गई। और मैंने क्लियर कट आपको बताया था कि एफआई अभी इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर अगर मार्केट गया तो शॉर्ट कवरिंग करेगा, यानी अपने शॉर्ट्स कवर करेगा और मार्केट ज़बरदस्त बढ़ेगा। कल भी आपने देखा रहेगा कि मार्केट ज़बरदस्त बढ़ गया, कभी भी मार्केट नीचे नहीं आया, थोड़ा भी नीचे आया नहीं आया, कंटिन्यूस लगातार सस्टेनेबल तेजी हो गई। और ये सब कुछ एफआई के कारण होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर ऑल टाइम हाई लगना है निफ्टी में तो एफआई को बाइंग करनी पड़ेगी। हालांकि डीआई तो हर दिन लगभग बाइंग करता ही है। कल हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यानी डीआई ने ज़बरदस्त बाइंग की, 6,200 करोड़ की बाइंग की कैश में, 6,200 करोड़ की, बहुत ही बड़ी बाइंग है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, कल एफआई ने भी ज़बरदस्त बाइंग की, पिछले कई महीनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कल एफआई ने यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स ने लगभग 4,800 करोड़ की बाइंग की कैश में, 4,800 करोड़ की कैश में एफआई यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बाइंग की। ये बहुत ही रेयर होता है। कल इंडेक्स फ्यूचर ऑप्शन में
इसमें भी अच्छी बाइंग होगी और उनकी लॉन्ग पोजीशन अभी बढ़ती जा रही है दोस्तों, और शॉर्ट पोजीशन बहुत कम हो गई है। ठीक है, तो आपको देखना है कि ये शॉर्ट पोजीशन 80-75% तक गई तो और बढ़ सकती है, लॉन्ग पोजीशन 20% के ऊपर गई तो और लॉन्ग पोजीशन बढ़ सकती है। ओके, जैसे ही लॉन्ग पोजीशन 20% के आसपास आते हैं, सो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। सो मार्केट में एक सस्टेनेबल बुल रन चालू हो सकता है, उसमें अमेरिका और भारत का अगर ट्रेड डील हो गया, वो न्यूज़ आ गई, तो मार्केट फिर बढ़ सकता है। सो जो कॉल राइटर्स है या जो लोग पुट लेने में अग्रेसर है, उनको बहुत ही सावधान रहना है, केयरफुल रहना है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अभी तेजी की ओर चल रहा है। ट्रेंड इज फ्रेंड, इसके साथ आपको चलना है। डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे ही है, सो आईटी के स्टॉक्स वही टाइम पास कर सकते हैं। बाकी बैंकिंग के स्टॉक्स, मेटल स्टॉक्स, ऑटो स्टॉक्स ये परफॉर्म अच्छे खासे कर रहे हैं दोस्तों। ओके, बाकी एफएमसीजी इतना परफॉर्म नहीं कर रहा है, सीमेंट स्टॉक्स सेक्टर्स भी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, तो इन सेक्टर्स के ऊपर आपको ध्यान रखना है। इंडिया विक्स कम हो गया था, मैंने बोला है ऑलरेडी। ब्रेंट क्रूड ऑयल वही है, $63 के आसपास टाइम पास कर रहा है। मुझे तो ये लग रहा है रिकॉर्ड है, नीचे 62 और ऊपर 68, इन $6 में पिछले कई महीनों से लगातार ब्रेंट क्रूड ऑयल। और इसमें जो अगर जो लोग ट्रेड करते हैं उनको क्या होता रहेगा आई डोंट नो, जो कॉल और पुट में। तो ऑप्शन प्रीमियम उसमें भी होता है, नीचे डीके होता है। तो अभी कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है दोस्तों आज के लिए? निफ्टी में आज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल नीचे का है, वो तो पता ही है आपको, वो है 26,000-26,050 का। जब तक 26,000-26,050 इंटैक्ट है, तब तक बाय ऑन डिप का मार्केट रहेगा। जैसे उसके नीचे गया तो मार्केट में थोड़ा सा वीकनेस रहेगा। वैसे 25,800 यानी 25,800 तक मार्केट स्ट्रांग ही रह सकता है। और ऊपर का लेवल जो है वो 26,250 जो ऑल टाइम हाई का लेवल है, आज 30 पॉइंट गैप अप दिखा रहा है। सो हो सकता है ओपन होने के बाद मार्केट यानी निफ्टी ट्राई कर सकता है नया ऑल टाइम हाई लगाने के लिए, क्योंकि आज बाकी सब कुछ अच्छे न्यूज़ है। तो हो सकता है मार्केट आज ऑल टाइम हाई लगाए ऊपर ओपन होने के बाद, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और ओपन होने के बाद 26,250 के ऊपर निकलता है और सस्टेन करता है, टिकता है 15-20 मिनट, तो फिर फर्दर रैली 26,350 तक होने के चांसेस ज़्यादा है। और एफआई भी अभी शॉर्ट अपने कवर कर रहा है, लेकिन एफआई की शॉर्ट कवरिंग में हमेशा बोलता हूँ 2-3 दिन आपको देखनी है, क्योंकि हमेशा देखा गया है कि 2-3 दिन के बाद फिर से शॉर्ट्स मारना चालू करते हैं एफआई और मार्केट फिर गिरना चालू करता है। तो इस बार पहला तो कल तेजी हो गई, अभी आज और कल ये 2 दिन देखना पड़ेगा एफआई क्या करता है, उसके ऊपर इम्पोर्टेंट है। सो इमीडिएटली एकदम सिर्फ कॉल लेना या सिर्फ बाइंग करना ऐसा मत कीजिए, अभी भी वेट एंड वॉच कीजिए। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। वही बैंक निफ्टी जो कल के सत्र में 700 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया था, और निफ्टी कल 320 पॉइंट 320 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया था लगभग। सो बैंक निफ्टी में नीचे 59,000 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। अभी उसके नीचे गया तो बैंक निफ्टी वीक होने लगेगा, फिर 58,800 और 58,500 इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे 58,500 तक। ऊपर का लेवल 59,550 जो कल ऑल टाइम हाई लगाया, उसके ऊपर अगर निकलता है बैंक निफ्टी और सस्टेन होता है तो 59,800 59,800 तक भी जा सकता है, ये आपको ध्यान में रहे। और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस ब्रेकआउट लेवल 60,000 के आसपास बैंक निफ्टी में रह सकता है आज के दिन। सो दोस्तों, मार्केट में तेजी तो बरकरार है, लेकिन आपको सावधान रहना है, ठीक है, मार्केट में, क्योंकि एफआई कब अपना रूप बदलता है वो बोल नहीं सकते। तो धन्यवाद। आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब को बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिले। थैंक यू वेरी मच।